नमस्कार दोस्तों, आर के वाई टीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आए हूँ आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। जहां चला हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। तो जो हमारी जो लास्ट क्लास थी हमारी राजस्थान कला संस्कृति, उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो उसमें क्लास चलते वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, सदस्य क्लास रेगुलर नहीं हो पाई। तो उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान कला संस्कृति में क्या क्या टॉपिक है। तो और राजस्थान भाषा साहित्य में हम कहाँ तक हमने कर लिया था। तो हमने देखा था कि राजस्थान भाषा में जो राजस्थान भाषा है उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, गोजरी अपभ्रंश से मानी गई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गोजरी अपभ्रंश से मानी गई है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो मत है वो किस कौन कौन से विद्वान है जिन्होंने अपने मत रखे कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो हमने देखा कि जो गुजरी अपभ्रंश है इनमें के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया है। के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया के द्वारा बताया गया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है और सर्वाधिक उपयुक्त मत भी यही है। सर्वाधिक उपयुक्त मत भी यही है। सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा मत कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। इसके बाद हम देखते हैं सौसेनी अपभ्रंश। सौसेनी अपभ्रंश सौसेनी सौसेनी अपभ्रंश कौन से विद्वान हुए इसमें इसमें कौन से विद्वान हुए जिनके द्वारा यह मत दिया गया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो जो एलपी टेसिटोरी थे उनके द्वारा बताया गया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। एलपी टेसिटोरी एलपी टेसिटोरी के द्वारा बताया गया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके बाद में देखते हैं और तो जो नागर अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश उससे भी बताया गया किनके द्वारा बताया गया। तो जो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन है उनके द्वारा बताया गया है कि जो नागर अपभ्रंश है उससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। नागर अपभ्रंश कौन से विद्वान हुए इसमें, तो जो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन है उनके द्वारा बताया गया है कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। जॉर्ज अब्राहम गिरेसन 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 के द्वारा बताया गया है कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, नागर अपभ्रंश से हुई है। अब एक और है, वो कौन सा है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। कौन सा है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो उसमें कौन से विद्वान हुए, तो सुनीति जो नाथ चटर्जी है उनके द्वारा बताया गया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश के द्वारा हुई है। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश इसमें कौन थे, तो सुनीति नाथ चटर्जी। सुनीति नाथ सुनीति नाथ चटर्जी के द्वारा बताया गया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। अब देखते हैं कि जो राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन थे। तो ये तो मैंने बता दिया कि किन किन के पक्ष में कौन कौन से विद्वान हुए। सबसे उपयुक्त को कौन सा हुआ, तो सबसे उपयुक्त हुआ गोजरी अपभ्रंश। कौन सा हुआ, गोजरी अपभ्रंश। सबसे उपयुक्त कौन सा हुआ, गोजरी अपभ्रंश। इसके बाद में देखा सौसेनी अपभ्रंश, फिर देखा नागर अपभ्रंश और फिर देखा सौराष्ट्र अपभ्रंश। दोस्तों ये जो अपभ्रंश बताए हैं और ये पक्ष में जो मत है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि सौसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, कौन से विद्वान के द्वारा बताया गया, तो एलपी टेसिटोरी के द्वारा बताया। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त राजस्थान की उत्पत्ति में, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति में सर्वाधिक उपयुक्त मत को अपभ्रंश कौन सा है, तो
चार अपभ्रंश दे देंगे और पूछेगा सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन से कौन सा है, तो कौन सा है, गोजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अब देखते हैं इसके बाद में कि राजस्थानी भाषा, जो राजस्थान की भाषा है उसे प्रथम में जो भाषा सर्वेक्षक है वो कौन से है, राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक या राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन हुए, तो राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक हुए जॉर्ज मैक्लिस्टर। कौन हुए, जॉर्ज मैक्लिस्टर, जॉर्ज मैक्लिस्टर, जॉर्ज मैक्लिस्टर। जॉर्ज मैक्लिस्टर क्या हुए, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन हुए, जॉर्ज मैक्लिस्टर। इसके बाद में देखते हैं कि राजस्थानी भाषा के लिए, तो राजस्थान में जो भाषा है उसके लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने किया, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, भाषा का नहीं, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया। राजस्थान भाषा सॉरी राजस्थान भाषा में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन के द्वारा सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ, राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये तो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो मत बताए हैं वो। अब देखते हैं कुछ बातें जॉर्ज अब्राहम गिरेसन की, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन की, इनकी पुस्तक का क्या नाम था वो भी देख लेते हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम था द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। इनके बारे में देखते हैं। बुक द लिविंगस्टन, द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया, ये इनकी क्या थी, ये बुक थी इनकी, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन की बुक थी द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या बताया गया, तो इसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और विभाजन प्रस्तुत किया गया। किसमें, इस बुक में, इस बुक में, इस बुक में राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और विभाजन, या फिर इसमें लिखो डायरेक्ट, इसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और विभाजन प्रस्तुत किया गया। किसमें, ये जो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन की बुक थी द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन और इसका विभाजन प्रस्तुत किया गया।
अब जो जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन थे, इनके द्वारा राजस्थान की जो भाषा थी उसे 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। वो कौन कौन से भाग हैं वो देखते हैं हम। जॉर्ज इब्राहिम के द्वारा, जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन के द्वारा राजस्थान की भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। अब वो कौन कौन से 5 भाग थे वो देखते हैं। कितने भाग थे वो? 5 भाग। कौन कौन से 5 भागों में बांटा गया तो वो देखते हैं। लिखते जॉर्ज इब्राहिम द्वारा, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन द्वारा राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग थे वो देखते हैं। पहला कौन सा था? तो पहला भाग था पश्चिमी राजस्थानी। कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो पहला कौन सा था? पश्चिमी राजस्थानी। पहला कौन सा था भाग? पश्चिमी राजस्थानी। यहां लिखता हूं नीचे, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा कौन था? दूसरा था उत्तर पूर्वी राजस्थानी। दूसरा कौन सा था? उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी दूसरा भाग था उत्तर पूर्वी राजस्थानी। तीसरा भाग कौन सा था? तीसरा भाग कौन सा था? तो वो था मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी। चौथा भाग कौन सा था? तो वो था दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और पांचवा भाग कौन सा था? तो वो था दक्षिणी राजस्थानी। कौन सा? दक्षिणी राजस्थानी। तो इस प्रकार जो जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन थे उनके द्वारा जो राजस्थानी भाषा है उसे 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला था पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा उत्तर पूर्वी राजस्थानी, तीसरा था मध्य पूर्वी राजस्थानी, चौथा था दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और पांचवा था दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान में जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर ये भाग है, ये आते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में कौन से आते हैं? तो उत्तर पूर्वी चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी जो प्रदेश है वो आते हैं। मध्य पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन से आते हैं? तो मध्य नागौर, अजमेर, टोंक, ये क्या आते हैं? ये मध्य पूर्वी राजस्थानी में आते हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन से आते हैं? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में बूंदी, बारा, टोंक ये आते हैं। और उसके बाद में जो दक्षिणी है, जो दक्षिणी है उसमें आते हैं जो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर ये क्या आते हैं? ये दक्षिणी में आते हैं। तो ये देखा हमने 5 भाग इसके, किसके? जॉर्ज इब्राहिम जो गिरेसन के द्वारा राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा गया है इसके बारे में। अब एल बी टेसिट और इनने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा ये तो देखा हमने जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन के द्वारा। अब देखते हैं जो एल बी टेसिट हो रही है उनके द्वारा
राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से भागों में? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, जबकि पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी। तो देख लेते हैं एलपी टेस्टिटोरी द्वारा। एलपी टेस्टिटोरी द्वारा राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी भाषा, और पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी भाषा। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी भाषा। तो टेसी द्वारा दो भागों में बांटा गया और गिरेशन द्वारा पांच भागों में बांटा गया। अब इसके बाद में देखते हैं राजस्थानी साहित्य की बोलियां। राजस्थानी जो साहित्य है उसकी बोलियां। तो ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। हमने जो पिछली क्लास की थी उसका जो कुछ टेक्निकल वजह से उसका कुछ भाग रह गया था, ये मैंने देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राजस्थानी साहित्य की शैलियां। राजस्थानी साहित्य की शैलियां। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बड़ों को सम्मान दे, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार में विकसित करे कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करे। तब तक के लिए धन्यवाद।